ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आइए मित्रों, आज हम दीर्घ सांस और ध्यान, इस प्रक्रिया को हम आज समझेंगे। श्वास के बारे में बताया जाए, हम लोग श्वास कैसे लेते हैं, क्या लेते हैं, कौन सा सही तरीका है, इसके बारे में हम समझेंगे। बहुत सारे लोग जो श्वास लेते हैं वो दीर्घ श्वास नहीं ले पाते। दीर्घ श्वास लेने से हमारी शारीरिक समस्या भी दूर होंगे और सही तरीके से ध्यान लगेगा और सही तरीके से आपको अनुभव भी आएंगे और एक खुद को एक स्वस्थ महसूस करेंगे। कैसा श्वास लेना है, क्या लेना है, हम समझेंगे कि श्वास हम जो लेते हैं ना, बहुत ही छोटा श्वास ले लेते हैं। गले से कुछ लोगों को मैं देखा हूँ, काफ़ी सारे लोगों को, तो वो लोग श्वास नाभि से नहीं ले पाते हैं, इसलिए उनका ध्यान नहीं लगता है। फिर पूछते हैं कि ध्यान नहीं लगता गुरुजी, कैसा क्या चाहिए। उसके लिए अपने आप को कुछ शांत बनाओ और दीर्घ श्वास का आपको अभ्यास करना होगा। दीर्घ श्वास लेने से आपका माइंड भी कूल रहेगा और शांत रहेंगे, राग द्वेष से भी मुक्त हो जाएंगे और आनंदित रहने के लिए आपकी श्वास अगर गहरी होती है, तो गहरी सांस आप अगर लेते हैं तो आप खुद को एक आनंदित महसूस करोगे। इसलिए हम लोग हमारी जो सांस लेने की जो तरीका है उसको सही तरीके से करना होगा और बदलना होगा। इसके साथ आपको इस चीज़ें करने के लिए कुछ ना कुछ आपको 2-3 अलग अलग प्रकार के प्राणायाम करना ज़रूरी होता है। तो पहला तो मैंने आपकी एक वीडियो में बना के भी मैंने डाला हूँ, तो प्राणायाम कैसा करना है, क्या करना है, और अविलोम विलोम कैसा करना है वो भी मैंने आपको बताया हूँ कि अविलोम विलोम करने से भी आपकी शरीर में काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन की सर्कुलेशन होगी और प्राण शक्ति का संचार बढ़ेगा। तो इसलिए अगर श्वास हम लोग गहरी सांस अगर लेते हैं तो हमारे प्राण शक्ति भरपूर मात्रा में मिलता है, तो हमारी संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन की लेवल बढ़ेगी। तो ऑक्सीजन अगर सही है तो हर चीज़ें सही हो जाएगा, जैसे ब्लड सर्कुलेशन भी सही होगा और शांत नींद भी आएगी और अच्छा गहरी नींद भी आप जाओगे। अच्छा नींद होगी तो स्वस्थ, खुद को स्वस्थ पाओगे। सभी हर चीज़ें हमारे स्वास्थ्य पर ही टिकी है। हम लोग दीर्घ श्वास नहीं लेते हैं, इसलिए बहुत सारे ऐसा हमको शारीरिक और मानसिक समस्या के प्रताड़ित होने के कारण वही है, हम लोग सही तरीके से श्वास नहीं लेते हैं। श्वास उच्च श्वास लेते हैं, उसे कोई ऐसा बीमारी विशेष करके नहीं बाधा करेगी और ध्यान लगने में भी आसान होगी। काफ़ी लोगों को मैं देखता हूँ ना कि शॉर्ट एकदम शॉर्ट है, कुछ एक तो छाती से ही सांस लेते रहते हैं, दीर्घ श्वास होगा ही नहीं है। अगर दीर्घ श्वास नहीं होगा तो आपका मन स्थिर नहीं होगा और चंचलता बढ़ती रहेगी। इसलिए जीवन का सार ही श्वास पर टिका है। इसलिए दीर्घ श्वास लेने के अभ्यास करिए और दीर्घ श्वास आप अगर लेते हैं तो आप खुद को स्वस्थ पाओगे और ध्यान भी सही तरीके से लगेगा और बहुत सारी बीमारियां आपसे दूर आप रख सकते हैं। इसलिए आपको मैंने पहला भी कुछ वीडियो बनाया हूँ कि कुंभक रेचक प्राणायाम आप करते हैं तो भी आपकी श्वास की गति सही तरीके से हो सकता है। तो आप नाभि से श्वास लीजिए तो हर चीज़ें आसान होगा। उसके बाद आपका ध्यान भी सही लगेगा। उसका रोज़ आपको अभ्यास करना होगा। देखिए, आप कंफर्टेबल होके किसी आसन में बैठ जाइए, सुखासन हो, सिद्धासन, जैसा भी आपको सही आसन जो आप
कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हो उस आसन लगा कर बैठो। और आप ध्यान मुद्रा लगा के भी आप कर सकते हैं। अपना आँखें बंद करके अब बैठ लो और श्वास की गति पर ध्यान देना। श्वास आ रही है, जा रही है, देखो हमारी श्वास कहाँ रुक रही है, कहाँ स्ट्रक हो रही है। क्या हमारी श्वास क्या नाभि से चल रही है? अगर नाभि से अगर चलती है तो आप देखो ध्यान रखिए है कि श्वास कहाँ तक जाती है। आप श्वास की गति पर अगर ध्यान दोगे तो आपकी श्वास भीतर जा रही है तो आपका पेट थोड़ा फूलेगा, और श्वास आप छोड़ते हो, श्वास अगर बाहर तरफ हो जाता है तो आपका पेट अंदर जाएगा। श्वास जब आप सूक्ष्म रीत से जैसा